नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज हम मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना के अंतर्गत आई एक बड़ी अपडेट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त को लेकर क्या अपडेट आई है, कब तक किसानों के खाते में दूसरी किस्त के 8,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर अब तक किसानों को एक भी रुपया नहीं मिला है, और जिन जिलों में किसानों को 300, 400 या फिर 100-200 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा मिला है, उन किसानों को दूसरी किस्त में पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 26 अगस्त की बड़ी अपडेट आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जहां पर बीमा मिलेगा, किस्त कब तक आएगी, इसके अलावा आज इस बीमा योजना से संबंधित क्या बड़ी खबर है जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट। जैसे ये बड़ी खबर निकल कर आई है जहां पर 35 से 40 हज़ार रुपये फसल बीमा मिलना था किसानों को, और उन्हें मिले हैं केवल 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति हेक्टेयर। और यही कुछ समस्या अलग अलग ज़िलों के किसानों के साथ भी है। अगर आप भी मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में रहते हैं और आपके ज़िले में अगर बीमा राशि 11 तारीख को भेजी गई थी, तो आपको भी बहुत सारे ज़िले में गांव ऐसे होंगे, किसान ऐसे होंगे जहां पर उनको 35 से लेकर 40 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर का बीमा मिलना चाहिए था, लेकिन मिला सिर्फ 300 से 400 रुपये। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्र में ये खबर प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है किसानों ने सरकार से मांग भी की है। पूरी खबर ये है दोस्तों कि भारतीय किसान संघ ने कृषि उपज मंडी देवास प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से करीब 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर बीमा राशि की मांग की है। मक्सी रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में सोमवार को भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में फसल बीमा में सैटेलाइट पद्धति के विरोध में धरना किया गया। दोस्तों, जो सबसे कम बीमा मिला है इसका मुख्य कारण है किसानों का सर्वे। किसानों को जो सर्वे फसल का नुकसान का किया गया है वो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग आधार पर किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। मतलब इस सर्वे से जिस किसान को फसल नुकसान का पैसा मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, किसी किसान की फसल नुकसान नहीं हुई उसको भी बीमा मिल गया। तो इस प्रकार की गड़बड़ियाँ सैटेलाइट सर्वे रिमोट सेंसिंग में देखने को मिल रही है, और आगे भविष्य में कभी किसानों के साथ इस प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए जो किसान संघ है उसने धरना किया और सरकार से ये मांग की, सबसे बड़ी मांग, कि जो सैटेलाइट से सर्वे हो रहा है इस प्रक्रिया को बदला जाए, और फसल बीमा हो या फिर गिरदावरी हो या किसी भी तरह की सरकार जो सैटेलाइट का इस्तेमाल करके किसानों को सर्वे या परीक्षण कर रही है तो उसको बदला जाए, इस प्रक्रिया को बदला जाए। तो इसी मांग को लेकर धरना किया गया। भारतीय किसान संघ ने प्रदेश अध्यक्ष जो कमल सिंह जी है, उन्होंने कमल सिंह अंजना ने कहा कि सैटेलाइट पद्धति पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि फसल कटाई योग्य सैटेलाइट पद्धति के आकलन का सही मिलान नहीं हो रहा है। इससे जिले के किसान सोयाबीन फसल खराब होने के बाद भी फसल बीमा से वंचित रह गए हैं। अधिकांश जो किसान है वो वंचित है दोस्तों फसल बीमा से, और सबसे ज़्यादा नुकसान खरीफ 2024 में ही किसानों का फसल का हुआ था। खरीफ 2024 में किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, और उसका जो सर्वे किया गया सरकार ने वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के आधार पर किया, जिसके कारण किसानों को कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बीमा मिला है। जिन किसानों को 35 से 40 हज़ार रुपये बीमा मिलना चाहिए था, वहाँ उन्हें सिर्फ 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति हेक्टेयर का ही बीमा मिल पाया है। अपने क्षेत्र के विधायक व सांसद से ज़रूर पूछना कि हमारी फसलें खराब होने के बाद भी फसल बीमा का लाभ क्यों नहीं मिला। अगर स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं तो इन्हें गाँव में मत घुसने देना। प्रांत मंत्री भारत सिंह बेस ने कहा कि प्रदेश में किसानों की ज़मीन हड़पने का कार्य भी चल रहा है। यह किसानों के लिए व प्रदेश के लिए बहुत ही घातक है। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से किसान संघ ने सरकार से मांग की है कि सभी किसानों की मांगों को सुना जाए। किसान यहाँ पर 12 बजे से आना शुरू हो गए थे और करीब 4 बजे तक धरना स्थल पर बैठे रहे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उनकी मांग को सुना है। बीमा किस तरह दिया गया इससे किसान संतुष्ट नहीं है, इसका संतुष्ट जवाब चाहते हैं। नारेबाजी भी की गई। इसके बाद यहाँ पर किसानों ने जो मांग की है उसको लेकर भी प्रशासन ने किसानों की मांग को एक्सेप्ट किया है, यानी कि प्रशासन भी वहाँ पर आया है, मौजूद हुआ है। जल्द ही किसानों को फसल बीमा की दूसरी किस्त भी दी जाएगी, इस तरह का आश्वासन भी मिल रहा है।
तो अब दूसरी किस्त का जो मैटर है दोस्तों कि दूसरी किस्त किस तरह से मिलेगी, तो सरकार से सबसे बड़ी मांग तो यही की जा रही है कि दूसरी किस्त डाली जाए। अब दूसरी किस्त कब डाली जाएगी, तो इसको लेकर खबर ये है साथियों कि मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में या फिर अगले कुछ दिनों में किसानों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जो कि सीहोर में होगा। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार अब फसल बीमा की जो दूसरी किस्त है वो सीहोर में जो आंदोलन महासम्मेलन किसानों का महासम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन के दौरान फसल बीमा की दूसरी किस्त किसानों को डाल सकती है। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने तो वीडियो जारी करके कह दिया था कि जितनी जल्दी हो सके हम बीमा की दूसरी किस्त किसानों को डालेंगे, लेकिन तारीख उन्होंने भी नहीं बताई थी कि कब डाली जाएगी। तो इसलिए तारीख जो आएगी वो आधिकारिक तौर पर शिवराज सिंह चौहान या कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के या कृषि विभाग द्वारा ही जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये सभी मिलकर किसानों के खाते में दूसरी किस्त का पैसा डालेंगे। अब जिन किसानों को पहली किस्त में पैसे मिल गए हैं, चाहे कम मिले हों, तो उनको दूसरी किस्त में मिलेंगे या नहीं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो उन सभी किसानों को भी जिनका नुकसान ज़्यादा हुआ था लेकिन पैसा कम मिला था, तो उन्हें भी दूसरी किस्त में पैसा मिलना चाहिए। और जिन ज़िलों में नहीं मिले हैं वहाँ पर दूसरी किस्त में मिलेंगे। तो साथियों, आपके ज़िले में मिले हैं या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो सैटेलाइट सर्वे की मांग किसान संघ ने उठाई है वो सही है या नहीं, इसके बारे में भी हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट करके। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।